Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Series of real number, a sequence or a series of real number is also considered as sequence or series of constant functions. A sequence or series of real numbers is also considered as sequence or series of constant functions. वहां पे f1 f2 माने जाते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस, एंड हेंस whenever they converge uniformly. Hence, whenever they converge uniformly. क्योंकि ऑलरेडी x इंडिपेंडेंट x से फ्री है, जो m मिलेगा वो वैसे ही x से मिलेगा दोनों जगह. तो जो सीक्वेंस सीरीज होती है रियल नंबर की, वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, अगर कन्वर्ज कर रही है तो. ठीक है, तो कभी हमें जरूरत पड़ रही है तो हम इस वाले पार्ट को, मान लो वो कह रहा है Vn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, समेशन Un(x) हैज यूनिफॉर्मली बाउंडेड इज SOPs, तो प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होगा. तो हम क्या करेंगे, हम उसको Vn बनाएंगे ना जो कांस्टेंट वाला हो, अगर जरूरत पड़ जाए. तो जैसे एग्जांपल्स ब्रेक लेके -1 to the power n plus 1 into 1 upon n, दिस इज सीरीज ऑफ फंक्शंस. बीच में लोग सो जाते हैं क्या? ये फेंक के जगाऊंगा. ठीक है, यहां से फेंक के जगाएंगे और गाना गाओगे कंकड़िया मार के जगाया. ठीक है ना. समेशन -1 power n plus 1 into 1 by n. This is sequence of functions, but they are constant functions because x is missing. We can treat this as a sequence of series of functions. तो इसमें क्या करते हैं, Vn मान लेते हैं Vnx 1 upon n को, और Unx मान लेते हैं -1 to power n को. तो ये टेंडिंग टू 0 यूनिफॉर्मली, और इसका समेशन Unx हैज SOPs, अगर मॉड लगा देते हैं, इज बाउंडेड बाय 1. या तो 1 है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और अगर मॉड लगेंगे तो 1 आएगा. तो दिस है ना, r वेरी फ्रॉम 1 to n, दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1. n इवन है तो 0, n ऑड है तो 1 मॉड लगाने के बाद. तो ये SOPs बाउंडेड, ये सीक्वेंस Vn कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू 0, हेंस दिस इज UC, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. कि नहीं, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई. हाँ जी, मैक्सिमम मिनिमम वाला तरीका हो सकता है. मैक्सिमम मिनिमम तरीका हो सकता है कि क्या, या तो x पे लगा लीजिए मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंस कर लीजिए, जो बाउंड आए किस टर्म्स में आएगा, n टर्म्स में आ जाएगा. तो Unx इज लेस देन इक्वल टू Mn. अब Mn अगर बाउंड हो गया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अगर Mn बाउंड होगा तो यूनिफॉर्मली बाउंड हो जाएगा वो, और कोई तरीका नहीं है. समझ गए? Unx को दिखाना है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो y इक्वल टू Unx, y डैश निकालिए, इक्वल टू 0 पुट कीजिए, और जो भी इंटरवल है इसके एंड पॉइंट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा पे x ढूंढ के रख लीजिए. तो Unx मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू Mn. In terms of Mn आ जाएगा. Now if sequence Mn is bounded by some say alpha, so Unx is less than equal to alpha. That alpha will be, अब आपका Mn आया, वो n आ गया, तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप ना फिर वहां पर. कुछ भी ले सकते हैं उसमें. हाँ, बट यहां पर ना हम जब Mn ढूंढ रहे हैं, वो Mn अगर बड़ा करते तो Mn समेशन Mn मे नॉट कन्वर्ज, इससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ. हम कम करते हैं तो हम हमेशा सुप्रीम तरफ जाते हैं, अमॉन्ग अपर बाउंड द स्मॉलेस्ट वन, ताकि समेशन Mn कन्वर्ज कर जाए. बिल्कुल
फिर ये बताना पड़ेगा कि यूनिट्स कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, तो उससे बड़ा दिखा सकते हैं आप, तब क्लेम करोगे नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल देखा हमने, तो ये यूसी हो गया। दूसरा एग्जांपल, समेशन साइन n टू द पावर p x अपॉन n टू द पावर अल्फा, अल्फा पॉजिटिव p पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव p पॉजिटिव, n टू p नहीं, ये हटा देते हैं अभी, पहले तकलीफ हो जाएगी नहीं तो अभी, क्योंकि हमें एसओपीएस निकालना है। ये अगर n ये यहां आ जाएंगे ना, ये इसकी पावर, तो फिर ये अल्फा 1 से बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पीछे प्रूफ हो गया है इस केस में। और जो x है ना, इसको भी चाहिए रेंज, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म बाउंड चाहिए। ये इंटरवल उस लेंथ इज लेस देन पाई। ठीक है, यहां पर अब वी एन एक्स माना मैंने 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा को, दिस इज कन्वर्जिंग टू 0 यूनिफॉर्मली एंड मोनोटोनिक। और यू आर एक्स समेशन मॉड, यहां मॉड नहीं, r by 1 to n this. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Mod sin x plus sin 2x and so on sin nx. ये mod, this is sin n plus 1x upon 2 sin nx upon 2 upon sin xy 2, ये रट्टा मारा हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, ये सम्स का जो फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, लास्ट एंगल अपॉन 2, फर्स्ट एंगल अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये वाले के लिए दिस अपॉन 2 और नीचे वाले के लिए दिस अपॉन 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, लास्ट एंगल अपॉन 2, फर्स्ट एंगल अपॉन 2, तो ये ऊपर नीचे तो याद हो जाएगा, नहीं तो जैसे तरीका हो आप याद कर लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है। एसओपीएस को आपको बाउंडेड दिखाना है। अब जैसे ये लिखा तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स वाई 2, सीधे से ले सकता हूं मैं, ऊपर वाला मैक्सिमम 1 पुट कर दिया हमने, ऊपर जो भी है साइन का ही समथिंग है ना, तो दोनों की मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम कर दिया, इसको छोड़ दिया ऐसे ही एज इट इज। दिस इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स वाई 2, मॉड क्यों हटा दिया, क्योंकि 0 ये इसमें तो पाई बाई 2 पॉजिटिव ही है, साइन एक्स वाई 2 पॉजिटिव ही है, तो मॉड हटा सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या आएगी, नीचे वाले की मिनिमम, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू नीचे वाले मिनिमम कर दें, दिस इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए बाई 2, दिस इज एम आ गया। The SOPS is uniformly bounded of summation un, sequence Vn is converging to 0 monotonically, uniformly. So by Dirichlet test, this series is uniformly convergent. This series is uniformly convergent. ठीक है, ये अल्फा केवल पॉजिटिव लिखा है, यानी साइन एन एक्स अपॉन रूट एन, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी पाई 0 इज यूसी, बट नॉट बाय वेरेस्टास एम टेस्ट, बाय ड्रिकले एम टेस्ट। वेरेस्टास एम टेस्ट इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे आप, बट बाय ड्रिकले टेस्ट। ठीक है, कंफर्म, लिखिए आगे। एबल्स टेस्ट, एबल टेस्ट, समेशन यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स। इसमें आप लोग का रोल ज्यादा है, आपको एग्जांपल्स बस करने, टेस्ट वही गिने चुने 4-5 टेस्ट हैं, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एग्जांपल्स, ताकि एग्जाम में ना ढूंढना पड़े किसको वी बनाए किसको यू बनाए। घर पे अगर बना के जाओ, एग्जाम में नोट्स अलाउड नहीं है, लेके जा सकते हो आप अगर, है ना, बट ये कोशिश करो जितने सारे एग्जाम्पल्स, और देखा जाए तो एनआर गुप्ता, एस एल गुप्ता ये बुक, या जो आपकी एनपी वाली है जो भी, जिसमें एग्जाम्पल्स हो ढेर सारे, बाटली में उतने एग्जाम्पल नहीं होंगे,
ठीक है, तो एनआर गुप्ता ऐसा लगता है ठीक ठाक एग्जाम्पल्स हैं, केवल उनके एग्जाम्पल तैयार कर लो, ये यूसी है ये नहीं है, लिस्ट बना के यहां पे लिख लो फंक्शंस और यहां पर ऐसे ऐसे करते जाना बस, और फिर इसको गौर से देखना ताकि आंख में फोटो छप जाए, सांप टाइप की अगर होते हो आप तो ये बस एग्जाम में याद आ जाएगा ना। प्रूफ करना एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू देने जाने का मौका मिलेगा तब प्रूफ करना, जब आपको बोर्ड पे खड़ा करेगा। अब तो वो टाइम आ गया, जितना रिजल्ट रिटेन कर सकते हो वो कर लीजिए। मेथड आपको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बेसिकली मेथड तो बोल सकते हो सर मैं ये टेस्ट अप्लाई कर सकता हूं वो कर सकता हूं। एग्जाम में 2 मिनट का टाइम होता है टेस्ट अप्लाई करने के लिए, पढ़ना भी है अप्लाई भी करना है और ठीक से ढूंढना है कि कौन सा टेस्ट, पहले तो एबल या ड्रिकले या वेस्टास के लिए मैक्सिमाइज करना है, वो अब बड़ी मुसीबत है, मैक्सिमम कैसे निकालूं, अभी बाउंड पूछे कैसे निकालें यूनिफॉर्म बाउंड, वो नहीं तो ड्रिकले टेस्ट भी आ रहा है, तो किसको यू किसको वी, जिसको वी बनाना है वो मोनोटोनिक भी हो और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, यानी फिर एक क्वेश्चन अपने आप में सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। इसमें और इश्यू है एबल टेस्ट में कि इसमें ये कह रहा है सच दैट कि समेशन यू एन एक्स इज यूसी, मतलब इसमें एक सीरीज ऑलरेडी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। एंड दूसरा सीक्वेंस वी एन एक्स इज मोनोटोनिक and uniformly bounded. Then product is UC, is UC। जैसे देखना एग्जाम्पल, सुंदर वाला एग्जाम्पल, समेशन साइन एन एक्स upon root n into e power minus n x belongs to a and b, और ये किसके बीच में पाई 0, इस पे इनइक्वलिटी लगा दीजिए यहां पर बस। इज यूसी कैसे, इस पे डिक्ले लगा दिया, यूसी हो गया। अब प्रोडक्ट के साथ ये मेरा मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, ठीक है। सो बाय डिक्ले एंड एबल्स टेस्ट टुगेदर इट इज यूसी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ठीक है, हाथ में तो आधा हिस्सा वहां से मिल गया ना, तो ये ऑनवर्ड यानी पिछली इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएंगी। जितना आपको याद रहे कि ये सीरीज मेरी, अगर उसको ब्रेक भी कर रहे हो तो ऐसे हिस्सों ब्रेक करो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन या तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन एज ए सीक्वेंस और एज अ सीरीज और एज ए यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो आप एबल से डिग्रेड ढंग से अप्लाई कर पाओगे। नहीं, अगर मैं इसी में cos nx, अच्छा इसका फार्मूला याद नहीं बट होता ये भी है अल्फा और sin 1/n, ठीक है, और x लाइज बिटवीन वही 0 to a to b, ए बी, जो मेरा x है वो a और b के बीच में, और ये कहां है वही 0 और पाई। तो x बाई 2 भी पाई बाई 2 कभी नहीं हो पाएगा, उससे पहले यहां बाइंड हो जाएगा। इसकी मिनिमम कहां आएगी, इस वाले एंड पे, यहां cos b बाई 2 बन जाएगा। ये मेरा यूसी है और ये मेरा मोनोटोनिक बाउंडेड, वैसे ही x से फ्री है ये, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। सो प्रोडक्ट बाय एबल्स टेस्ट यूसी, ठीक है, बाय एबल टेस्ट यूसी। ठीक है, कुछ इंप्लीकेशंस हैं, जैसे सीक्वेंस के यूसी के थे ऐसे सीरीज के यूसी के भी हैं। अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो क्या क्या होता है, जो एसएक्स आता है, व्हाट इज प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फ्रॉम समेशन यू एन एक्स टू एसएक्स। समेशन यू एन एक्स से हम एसएक्स तक जब पहुंच रहे हैं तो U1 U2 UN की कौन सी प्रॉपर्टी एसएक्स तक आ गई है,
प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। द सेम यहां भी एसओपीएस ही तो है ना। अगर U1 U2 UN U1 की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो S1x इक्वल टू U1x, व्हाट इज S2x U1 प्लस U2। अगर हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है समेशन UNX का तो Sn मेरा कंटिन्यूअस है फॉर एवरी x एंड एवरी n हो जाएगा। और फिर अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो SXUC हो जाएगा। तो वो सारी प्रॉपर्टी एसओपीएस थ्रू यहां भी आ जाती है। कौन कौन सी? Summation UNX converges to SX uniformly, let then 1 as function of 2 or more variable, कुछ भी जो शुरू करके जाएंगे कसम खाके। खत्म हो रहा है, ये लास्ट बच्चा है आपका। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा summation UNX is equal to summation limit n tends to x tends to alpha UNX. The sign of summation and limit can be interchanged. आप पहले लिमिट, ये जो लिमिट निकालने में सीरीज किसकी बनेगी? सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। हर एक पे लिमिट लगा दोगे, ये सीरीज बनेगी रियल नंबर की, जबकि ये सीरीज है फंक्शंस की। दोनों फर्क समझ आ रहा है लेफ्ट और राइट में। और दिस इज इक्वल टू एक्चुअली limit x tends to alpha sx 2 if, बस ब्रेक दे रहा हूं, if each खास के बता रहे हो। ईस्टर्न यूपी में जो खासने का जो सिंबल होता है वो जेठ जी लोग करते हैं जब घर में घुसते हैं, तो वो खास के एंटर करते हैं ताकि बहुएं पर्दा कर लें। is continuous implies SX is continuous। मैं X लगा दे रहा हूं, नहीं जानते आप तो जानते ही होंगे। हाँ जानते हैं, ठीक है। मुझे उधर जाता हूं, उधर के एक्सपीरियंस से भी। each UNX is continuous implies SX is continuous। क्वांटिटी प्रिजर्व कर जाती है, लिमिट प्रिजर्व कर जा रही है, और इंटीग्रेबिलिटी भी। इंटीग्रल a to b समेशन UNX dx, ये है सीरीज के बाहर। दिस कैन बी टेकन इनसाइड दिस साइन ठीक है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी यहां काम नहीं करती। जो तीनों जगह था वहां पर भी इसमें, उसके लिए एडिशनली नाउ एंड इफ ईच UN इज डिफरेंशिएबल 1, इसी में समेशन एंड समेशन UN प्राइम x, ये सीरीज ऑफ डेरिवेटिव तभी मिलेगी जब हर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा। समेशन UN प्राइम x इज डिफरेंशिएबल, देन SX इज, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो नहीं लिखा S ही जाता है अकेला, अगर कंफ्यूज नहीं हो तो आप सिर्फ X लिखिए। SX इज डिफरेंशिएबल, हम F बोलते हैं। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. डिफरेंशिएबल ना कि FX, क्योंकि ये सिंबल्स इतने सारे यूज हो रहे हैं इसलिए बस वो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए SX लिख रहे हैं, अदरवाइज लिखा सिर्फ S जाता है, यहां पर भी सिर्फ इस तरह। तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। इसे बोलते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, विच इज ऑलवेज वैलिड। इसे बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। वो कैसे? d अपॉन दैट इज करके, फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद d अपॉन dx समेशन UNX इज इक्वल टू समेशन dy dx UNX। ये टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन इज वैलिड एंड दिस इज इक्वल टू S प्राइम x।
जो आएगी ये लिमिट, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज इफ ईच un इज डिफरेंशिएबल, कन्वर्जेंस तो ये है ही, ये तो लेके चल रहे हैं, तो ये सीरीज डिफाइन हो जाएगी और ये सीरीज भी यूसी हो जाए। एंड समेशन इज कुछ भी यूसी, देन Sx इज डिफरेंशिएबल। ये मतलब टर्म बाय टर्म डिफरेंशियल वहां लिखना चाह रहे थे। समेशन ये जो डेरिवेटिव की सीरीज है ये भी यूसी हो जाए, मतलब एक ये यूसी तो है ही, अगर हर टर्म डिफरेंशिएबल इसका मतलब ये नहीं कि वो भी यूसी हो जाएगा। आप देख सकते हैं समेशन साइन एन स्क्वायर एक्स अपॉन एन स्क्वायर, इज इट यूसी? क्यों? बस विस्तार एमटीएस काम कर जाएगा मॉड दिस जरा। और हर टर्म डिफरेंशिएबल भी है। व्हाट इज u1? साइन एक्स, u2 1/4 इंटू साइन 4x। सारी टर्म मेरी डिफरेंशिएबल भी है और डेरिवेटिव सीरीज क्या आ रही है मेरी? cos n स्क्वायर एक्स। ये तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही है। x इक्वल टू रख दीजिए आप ना, ऐसे नंबर बड़े बड़े x इक्वल टू कुछ भी 1/n स्क्वायर टाइप नंबर रखोगे तो क्या बने? cos 1 और वही n टर्म जीरो पे नहीं जा रहा है। मैंने x इक्वल टू 1/n, भाई कोई सीरीज कन्वर्ज करने के लिए n टर्म तो जीरो पे जाना ही पड़ता है ना, चाहे वो सीरीज ऑफ फंक्शन हो, चाहे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हो। समेशन an, चाहे an फंक्शंस का हो या रियल नंबर्स का, लिमिट an हैज टू बी जीरो। अगर समेशन un(x) ना चाहे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा हो चाहे यूनिफॉर्मली कर रहा हो, किसी भी अल्फा पे लिमिट un अल्फा तो जीरो ही आएगा। नहीं तो सीरीज कैसे कन्वर्ज करेगी? वो फंक्शन कन्वर्ज करती है, हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस सीरीज मिलती है। तो कई बार ये भी चेक कर सकते हो कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसी खास अल्फा पे कोई कन्वर्ज नहीं कर रही है तो वो पॉइंट वाइज भी नहीं है, जैसे ये पॉइंट वाइज भी नहीं है जबकि ये यूसी है। हाँ, लिमिट फंक्शन जो है वो क्या आएगा आज तक नहीं मालूम किसी को। साइन n स्क्वायर एक्स अपॉन n स्क्वायर समेशन, इसका जो लिमिट फंक्शन आएगा दैट इज फॉर श्योर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिकॉज ईच टर्म इज कंटिन्यूअस, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म एंड क्वांटिटी इज प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो जो भी फंक्शन आएगा क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस आएगा। बट डिफरेंशिएबल आएगा या नहीं आएगा ये नहीं मालूम, कल शाम तक नहीं मालूम था, पता नहीं बीच में दोपहर में किसी ने देख लिया हो, गूगल करो जाके आज। तो अभी तक नहीं पता कि इसका जो सम फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल बनने लगे जिसे कहते हैं वेरस्ट्रास एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, नोवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो एक एग्जाम्पल जो दिख ही रहा है कि ऐसा हो सकता है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो, हर टर्म डिफरेंशिएबल हो, तो जो लिमिट फंक्शन आए वो कहीं डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा खूब पॉसिबल है। जब उसने एग्जाम्पल बना लिया वेस्टास ने तो उसके बाद फिर किसी भी सीरीज के बारे में ये कहना फिर खतरनाक होगा कि टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन अवेलेबल और नॉट, इवन इफ डिफरेंशिएबिलिटी इज देयर। जैसे इस फंक्शन में हर टर्म डिफरेंशिएबल है, हम ये नहीं कर सकते, इस सीरीज में हम ये नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंस करने के बाद जो बचेगा वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी वो। क्लियर? तो उसने दो फंक्शंस बनाए थे, हम दोनों मेंशन कर दे रहे हैं आपको बिफोर वी एंड दिस यूनिट। ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, चाहे कितने भी खतरनाक हो, कितने भी बड़े हो, जैसे वो उसका पूरा हक बनता है कि A5 का पूरा पोस्टमार्टम करा ले आपसे, भले कितना टाइम लगता हो। वो मान के चलता है कि ये A5 पॉपुलर है, लोगों को पता होता है, MSc के बच्चे पढ़ लिख के आते हैं। ये गलत है, मतलब ये उनको फील होता है कि ऐसा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं विच आर पॉपुलर वन एंड दे मे ऑलवेज आस्क। उसमें जैसे A5 की प्रॉपर्टी हुई, बहुत खतरनाक सेट ग्रुप माना जाता है वो, बहुत कुछ GL2Z3 या GL3Z3 ये पॉपुलर में उसमें आते हैं, तो इनके बारे में कभी पूछ सकता है। ऐसे ये जो वेस्टास फंक्शन है ना, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड नोवेयर डिफरेंशिएबल, एक तो ये समेशन Fn इक्वल टू F, दूसरा ये बताता हूं कौन सा वाला Fn और कौन सा F, समेशन a टू द पावर n cos b पाई एक्स या साइन b पाई एक्स, ये इक्वल टू कुछ तो आएगा fx, पता नहीं क्या आएगा, ना यहां मालूम ना यहां मालूम, बट ये मालूम है
कि ये दोनों जो आएंगे कॉन्टिन्यूअस आएंगे और कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। यहां ए और बी कंडीशन क्या होती है, जो ए होता है वो 0 1 के बीच में होता है, खासकर इससे बोलते हैं दिस इज पॉपुलर वेस्टास एवरीवेयर कंटिन्यूअस नो वेयर डिफरेंशियल फंक्शन। और जो बी चूज किया था कुछ ऐसे चूज करते कि ये 1 + 3π/2 से बड़ा हो, ए इंटू बी। तो ये सीरीज तो दिख तो वैसी रही है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है बाय, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना। वेस्टास एम टेस्ट सिंपल मॉड लगाएंगे, मॉड ए एन और ए बीच में हो गया, और हर टर्म कंटिन्यूअस है तो एफ कैसा आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। फिर आगे प्रूव करते हैं इसको कि ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होता इस पोजीशन की वजह से। और ये एफ साफ साफ बना के दिखा रहा है कि कैसे, इसे बोलते हैं शार्क टूथ फंक्शन। दिस एफ इज शार्क टूथ फंक्शन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। हाँ, मतलब मछली वाला वो शार्क टूथ फंक्शन, ये ऐसे बनाया गया। जो F1 है ना, F1 कैसे ऐड करते जा रहे हैं, वी ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट वेर इट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन द 0-1 इंटरवल। जैसे 0-1 में लिया गया है x बिलोंग टू 0-1। F1 क्या है, वो F1 ये है, ये 1, ये 1/2, ये y इक्वल टू x। व्हाट इज F1? x बिटवीन 0 and half and 1 minus x between half and 1। कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, बट हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाफ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, सो फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल। ये F1। फिर ये इसका ये मिड पॉइंट लेके S से और S से ये पॉइंट आ गया 1/4, 1/3/4। तो F2 क्या आ जाएगा मेरा, 0 to 1/4, 1/4 to 1/2, 1/2 to 3/4 और 3/4 to this। कर लेना फुर्सत से, मैं 2 तो लिख दे रहा हूं जो मुझे सीधे दिखाई दे रहे हैं, 1/4 और 1/2 minus x when x lies between 1/4 to 1/2। अब इसके बाद यहां से यहां जा रहा है ये, ठीक है। स्लोप तो अभी भी मेरी वही है, यहां पर 1 है, ठीक है। तो x माइनस मेरा जो आएगा ये आ जाएगा x माइनस, अच्छा 1/2 यहां रखने पे क्या आ रहा है, 0। तो यहां x माइनस 1/2, x लाइज बिटवीन 1/2 to 3/4। 1/2 रखने पे यहां भी 0 हो रहा है और यहां भी 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4, x लाइज बिटवीन 3/4 to 1, है ना, ये आ गया। तो स्लोप तो -1 हो गई, तो -x आएगा और किस में सब्ट्रैक्ट करें, यहां 3/4 रखने पे क्या आ रहा है, 1/4 x माइनस, अभी लिख रहा हूं वहां पर कि मुझे इसकी इक्वेशन, ये कौन सी है, यही वाली लाइन तो है ना, ये वाली लाइन तो है, कौन सी, ये उसी का ये वाला हिस्सा। ये फंक्शन आ गया। ऐसी n पार्ट बढ़, ये पार्ट बढ़ते चले जाएंगे हमारे ये, ठीक है। अब देखो F1 कहां फेल कर रहा है डिफरेंशिएबल होने से, हाफ पे। F2 और 1/4, 1/2, 3/4, हाँ ऐसा है F2। और ये कौन है, F3। कितने पॉइंट है, और
इसीलिए शार्प टूथ बोलते हैं। ये बढ़ते चले जा रहे हैं, शार्पनेस बढ़ती जा रही है। गुड, हाँ, और ये नीचे आते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं ना। ऐसे एक एक जो फंक्शन में ऐड, देखिए F1 और F2 में दोनों किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो या डिफरेंशिएबल हो तो सम भी हो जाता है ना। ये तो यही होता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों यस तो आंसर यस, एक नो तो आंसर नो। बट अगर दोनों नो तो डोंट नो। नहीं, ये भी नो ये भी नो, तो यहां नहीं पता। आपको पता है जैसे मॉड एक्स जो था मेरा, ये ग्राफ है, और माइनस मॉड एक्स ग्राफ ये हो जाता है। जैसे ऐड करते हो तो ये हो जाता है। नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और जी एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू 0 आइडेंटिकली। ये मॉड एक्स ग्राफ है और ये माइनस मॉड एक्स ग्राफ है। जैसे आप ऐड करो तो हर पॉइंट पे कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे को, स्ट्रेट लाइन, एंड दैट कम्स आउट टू बी डिफरेंशिएबल। ना तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ना ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, जबकि सम डिफरेंशिएबल है। तो यहां पर F1 भी यहां फेल कर रहा है, ये F1 है, और F2 यहां फेल कर रहा है, हाफ पे दोनों फेल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट नहीं कह देना चाहिए कि F1 प्लस F2 हाफ पे फेल कर रहा है, कंफर्म करना चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहां पे आपको देखना होगा कि लिमिट लेफ्ट से कहां जा रहे हैं, राइट से कहां जा रहे हैं। अगर एक ही जगह पहुंच रहे हैं तो हम कह सकते हो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, नहीं तो नहीं है। बट इस तरह से हम पॉइंट इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये इंटरवल बढ़ते चले जा रहे हैं, ये 1/, और कैसे पॉइंट बढ़ रहे हैं, ये 3/4 1/2n टाइप के जगह, ये पॉइंट 1/4 2n एवरीवेयर। और कोई भी पॉइंट उठाओगे आप ना, कोई भी पॉइंट, उसके नेबरहुड में ये जो ये शार्प एजेस है ना, ये कोई पॉइंट यहां पर, सबसे अच्छा तरीका था उसका दिखाने का वेस्टास का यही वाला था। ये लोगों को जल्दी हजम नहीं हुआ था, ये बड़े आराम से कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, ऐसे करते जा रहे हैं ना। एक पॉइंट कोई भी उठाया, एंड दैट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, इट विल कंटेन इनफाइनाइट सच टूथ, इनफाइनाइट, और फिर सीक्वेंस बनाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और हर पॉइंट पे स्लोप्स क्या है, -1 और 1। एक सीक्वेंस से कहां पहुंचोगे आप, 1 पे, और एक सीक्वेंस से -1 पे, तो किसी भी पॉइंट को डिफरेंशियल होने से मना कर देगा। बट सिंस कन्वर्जेंस विल बी यूनिफॉर्म, विच यू कैन प्रूव बाय एफ एन, जो भी तुम्हारे टेस्ट लग रहे हैं कि सीक्वेंस दिस, इसका एसओपीएस या समेशन एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, ईच फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो कहीं ब्रेक नहीं कर रहा हूं मैं, दिस एफ हैज टू बी continuous but differentiable nowhere. So these are two standard functions which are everywhere continuous, nowhere differentiable. रियल एनालिसिस में ऐसे फंक्शन बनाने के लिए बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है, वो सीरीज की कन्वर्जेंस, वो फेलियर दिखाना होता है। कॉम्प्लेक्स में ऐसे बन जाते हैं, चुटकी बजाते। कॉम्प्लेक्स में एवरीवेयर कंटिन्यूअस नोवेयर डिफरेंस फंक्शन देखते बन जाता है, मतलब 10 मिनट में आप 10,000 बना सकते हो। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।